हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी आप तक में। तो आज मैं आपको एक दिल छू लेने वाली कहानी बाप का फैसला सुनाने जा रही हूँ। बहू अपनी माँ से बात करते हुए कहती है कि क्या बताओ मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और उनकी बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय बहू को दे दी और वहां से चली गई। सासू माँ बहू को चाय देने के बाद अपने पति के लिए चाय लेने लगी। ऐसा देखकर बहू ने मुस्कुराया, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ अपने पति को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर की सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव विक्रम के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। शारदा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा उन दोनों की जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले शारदा जी और उनके पति विक्रम इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। शारदा जी उदास होती तो विक्रम जी बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए ही जीना है। बच्चों के कैरियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। विक्रम जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे, तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे। लेकिन उनकी बहू काजल अपने पति रोहन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका ना छोड़ती। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए रोहन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। रोहन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा, जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। काजल थोड़ी ऊंचे स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो, रोहन क्रोध से बोला। लेकिन फिर भी काजल ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन बेटा कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और काजल एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? पिताजी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है, यही गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी काजल से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रही हैं, बेटा ने कहा। यह सुनकर माँ तो वहीं कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गई। पिताजी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? रोहन थोड़ा चिड़चिड़ाकर बोला। आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वो दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर काजल की बड़बड़ाहट भी जारी थी। विक्रम जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो
उनके साथ उनकी पत्नी से भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था और वो टूट भी चुके थे। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले ही जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी, बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। विक्रम जी आज पूरी रात सोच में लगे रहे, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रश्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप अपनी पत्नी को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? शारदा ने शांत लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, विक्रम बोले। और हद से ज्यादा निराश शारदा उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख बेटे ने भौचक्के स्वर में पिता से प्रश्न किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान बेटा बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, पिताजी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। रोहन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिए हैं, 2 दिन महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना। अपनी उम्र के लोगों के साथ विक्रम एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे, अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया थी। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, रोहन सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम लोगों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्या है? इस मकान के घर तुम्हारी माँ ने बनाया, ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितने मन्नतों के साक्षी हैं। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए हैं। रोहन के समय अब नम्र में हो चली थी। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितनी त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का कर्ज है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छे लगते हैं, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है, इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना। पिताजी बड़े नम्र शब्दों में ये कह रहे थे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।